आजकल इंटरनेट पर इंडिया में एक बहुत चीज़ वायरल हो रही है कि बीटीएस इंडिया को हेट करते हैं। और ऑनेस्टली ये सुनकर बहुत सारी इंडियन आर्मीज हर्ट भी हो जाती हैं, क्योंकि हेटर्स बार बार एक ही बात बोलते हैं कि अगर बीटीएस इंडिया से इतना प्यार करते हैं तो आज तक इंडिया आए क्यों नहीं। इतना बड़ा वर्ल्ड टूर चल रहा है फिर भी इंडिया उनके लिस्ट में नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा था ना कि वो इंडिया आना चाहते हैं, फिर आए क्यों नहीं। एंड ट्रस्ट मी, ये सारी बातें मैं भी अपनी डेली लाइफ में सुनती हूँ। जब मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि बीटीएस इंडिया आएंगे, लेकिन उनके वर्ल्ड टूर में तो इंडिया का नाम भी नहीं है। एंड मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं इस पे क्या रिप्लाई करूँ। लेकिन इस चीज़ को लेकर इंडिया में बीटीएस के प्रति बहुत सारी नेगेटिविटी फैल रही है, ये तो बिल्कुल सच है। लेकिन ये बात हम लोगों को जान लेनी चाहिए कि क्या सच में बीटीएस इंडिया को हेट करते हैं या नहीं। तो इसका आंसर पूरी तरीके से है नहीं। ये सब ऑलमोस्ट फेक नेगेटिव पीआर है और अननेसेसरी हेट है जो बीटीएस के अगेंस्ट फैलाया जा रहा है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, बीटीएस खुद बैठकर ये डिसाइड नहीं करते हैं कि उन्हें किस कंट्री में कॉन्सर्ट करना है या फिर नहीं। ये सब कंपनी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड करते हैं। एंड जब मुझसे कोई ये फालतू सवाल करता है तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि बीटीएस के हाथ में नहीं है इंडिया में आना। जब उनकी कंपनी डिसाइड करेगी वो आ जाएंगे। एंड हाइब और कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। स्टेडियम की अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, टिकट का सिस्टम, क्राउड मैनेजमेंट, लोकल पार्टनरशिप, क्योंकि इतने बड़े कॉन्सर्ट को अरेंज करने के लिए बहुत सारी ब्रांड की पार्टनरशिप चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए। एंड जब तक इंडिया में सारे ब्रांड्स के साथ में बिग हिट का कनेक्शन नहीं होगा वो कैसे करेंगे। टिकट सिस्टम आपको पता ही है बीटीएस का कितना वियर्ड है। बाहर अगर देखो तो पूरा टिकट मास्टर पे होता है, बट यहाँ इंडिया में टिकट मास्टर नहीं चलता, तो किस तरीके से टिकट का प्रिपरेशन होगा उन्हें सब कुछ देख रहे हैं। अब जाकर कहीं कॉन्सर्ट पॉसिबल होता है जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सिर्फ इसलिए कि बीटीएस अभी तक इंडिया नहीं आई इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया को हेट करते हैं। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो इंडिया में बीटीएस का ऑफिशियल सेटअप अभी धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। जो चीज़ दूसरी कंट्री में कई सालों पहले हो गई थी वो इंडिया में अब शुरू हुई है, जैसे कि हाइब रिलेटेड एक्टिविटीज़ बढ़ना, ऑफिशियल स्क्रीनिंग होना, बीटीएस के एग्जीबिशन लगना। मतलब पहला ऑफिशियल एग्जीबिशन जंगकुक का अभी मुंबई में लगा था, उससे पहले कभी भी नहीं लगा। बीटीएस के मर्ज अभी जाके ऑफिशियली इंडिया में अवेलेबल है। उनकी अरिरान की एल्बम शॉपर्स स्टोर पर अब जाके आई है। वहीं पे बाकी कंट्रीज़ में ये सब कुछ बहुत पहले था। फैन इवेंट्स का होना, ये सब कुछ पहले से स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वहाँ पे कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करना आसान था। लेकिन इंडिया में धीरे धीरे वो फाउंडेशन तैयार हो रही है और ये एक्चुअली बहुत पॉजिटिव साइन है। अब सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया में अब हाइप का प्रेजेंस बढ़ रहा है। ऑडिशंस हो रहे हैं, कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, के पॉप मार्केट इंडिया में ग्रो कर रहा है। और ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि कंपनीज वहीं इन्वेस्ट करती हैं जहाँ उन्हें फ्यूचर दिखता है। अगर इंडिया हाइप और बीटीएस के लिए इम्पोर्टेंट ना होता तो वो इतना एक्सपेंशन ही क्यों करते, इंडिया में अपना ऑफिस क्यों खोलते। ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली शो करती हैं कि इंडिया अब एक रडार पर है। अब सबसे बड़ा प्रूफ, बीटीएस खुद कई बार इंडिया को मेंशन कर चुके हैं। आरएम, जंगकुक वी और बाकी मेंबर्स कई बार इंडियन आर्मीज को एक्नॉलेज कर चुके हैं। कभी इंडियन फैंस की स्टोरी रिपोस्ट करना, कभी कमेंट्स में इंडियन फैंस को रिप्लाई देना, कभी लाइव में इंडिया को मेंशन करना। और कई बार उन्होंने ओपनली बोला है कि वो इंडिया आना चाहते हैं। अगर कोई कंट्री उन्हें मैटर ही ना करती तो वो बार बार इंडिया को मेंशन क्यों करते। अब ऑनेस्टली कुछ लोग बस बीटीएस को हेट करने के लिए रीजंस ढूंढते हैं और इंडिया वाला टॉपिक इजी टारगेट है, क्योंकि इंडियन आर्मीज बहुत इमोशनल है और वो जानबूझकर बोलते हैं कि देखो बीटीएस इंडिया को इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें इंडिया पसंद नहीं है, इंडिया उनके लेवल का नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि बीटीएस की फैंडम इंडिया में बहुत सालों से बढ़ रही है, और जितना बड़ा फैंडम ग्रो होता है उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है। ऑनेस्टली फ्रस्ट्रेटेड होना नॉर्मल है। हर इंडियन आर्मी चाहती है कि बीटीएस इंडिया आए। हम भी चाहते हैं कि स्टेडियम में कॉन्सर्ट्स हों, पर्पल ओशन बने और हम भी उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करें। लेकिन होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेंजेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो बीटीएस का इंडिया आना पॉसिबल है, और एक्चुअली चांसेस पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इमेजिन करो वो दिन जब बीटीएस ऑफिशियली अनाउंस करेंगे बीटीएस इंडिया टूर। उस दिन यही हेटर सबसे पहले शॉक होंगे, क्योंकि वो लोग जो आज बोल रहे हैं कि बीटीएस इंडिया को हेट करते हैं, उनके मुंह पर सबसे बड़ा जवाब होगा, क्योंकि प्यार एक्शन से दिखता है। और बीटीएस बार बार इंडियन आर्मीज को एक्नॉलेज करके ये प्रूव कर चुके हैं कि वो इंडिया से प्यार करते हैं और अपने दिल में भी इंडिया को रखते हैं। तो गाइस, अगर आप एक रियल आर्मी हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में स्पैम करो, बीटीएस इंडिया आएंगे, वी विल वेट फॉर बीटीएस, अपनी ताकत दिखाओ। और अगर आप चाहते हो कि बीटीएस तक इंडियन आर्मीज की आवाज़ पहुंचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।
वी पर्पल यू।